अभी समुद्र से लगभग 753 मीटर की ऊंचाई पर हूँ। हमसे बड़े लोग काफी देर से तैयार हो रहे हैं, इस बात से अनजान कि हम लोग उन्हें ले जाने वाले ही नहीं हैं। ये जानकर उन्हें काफी दुख होगा, पर यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। हमारा ये सफर काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि हमें रास्ता का मालूम भी नहीं है। और मेरे साथ जाने वाले हैं मेरे सारे कजन, जो कि मम्मी के तरफ से हैं, तो काफी ज्यादा इस सफर में मजा आने वाला है। मेरा ये सफर 3 हिस्सों में बटा हुआ होगा, क्योंकि हम पहले मामा के घर जाएंगे, क्योंकि मेरे जो सारे भाई हैं वही हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब हम मामा के यहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हम जहाँ जा रहे हैं वो एकदम धार्मिक जगह है, वहाँ की कुछ मान्यताएं हैं, तो इस बात को हम ध्यान में रखते हैं और अपने गाड़ी को धोने लगते हैं, ताकि जो राम रेखा की पवित्रता है वो बरकरार रहे। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी धार्मिक स्थान पे जाएं, गाड़ियों को भी धोएं, क्योंकि गाड़ियों में ही हम घूमने जाते हैं और बाहर से कुछ खाते हैं, जैसे कि नॉनवेज वगैरह या फिर ऐसी कोई चीज जो धार्मिक स्थान पर जाने से पहले नहीं किया जाता। भूल चूक बस हमसे हो जाती है, तो अच्छा रहता है कि हम गाड़ी को धो लें। इससे पहले कि हम अपने सफर में निकले, मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर से जाके पैसे ले लेता हूँ। राम रेखा जाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो घर में सूतिए और मेरा ब्लॉग देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा ये सफर 3 चरणों में बटा हुआ है। दूसरे चरण में मैं अपने जीजा जी के साथ सफर करने वाला हूँ। इस सफर के दौरान जीजा जी ने मुझे काफी सारी बातें बताई, जिसे मैं आपको राम रेखा पहुँचकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं। राम रेखा झारखंड में स्थित है, तो वहाँ पहुँचने में हमें काफी ज्यादा समय लगने वाला है, तो आप इस सफर का मजा लीजिए। जीजा जी के साथ मेरा सफर बाला छपरा तक था, जिसके बाद मैं और छोटू दूसरे गाड़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी असली जर्नी। रास्ते में हमें काफी ज्यादा खूबसूरत नजारे दिखाई दिए, लेकिन हमें दुख इस बात का था कि जब हम राम रेखा पहुंचे तो सारे पहाड़ जो है कोहरे से ढके हुए थे। अगर ये थोड़ा सनी डे होता तो हमें और अच्छा और क्लियर व्यू दिखाई देता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, शायद भगवान की यही मर्जी है। यहाँ के लोकल्स और पुजारियों का कहना है जब राम भगवान वनवास यात्रा में निकले थे तो वह अपना कुछ समय यहाँ व्यतीत किए थे, और यह वह स्थान है जहाँ भगवान जो है अपना भोजन पकाया करते थे। लेकिन दुख इस बात का है कि यह चूल्हा जो है अब पूरी तरीके से भंग हो चुका है। सालों पहले एक शराबी ने यहाँ नशे के हालत में कुछ मांस पका दिए थे, जिस वजह से यह चूल्हा पूरी तरीके से भंग हो चुका है। बस यही कारण है कि मैं आप लोगों को गाड़ी भी धोने के लिए बोल रहा था, क्योंकि धार्मिक स्थानों की पवित्रता बनाई रखनी चाहिए। खैर, अब हम चलते हैं मुख्य मंदिर के तरफ, जहाँ भगवान निवास किया करते थे। और ये पूरा मंदिर जो है इस बड़े से चट्टान के नीचे स्थित है। देखो, रिस्ट्रिक्शन के कारण मैं तुम्हें मुख्य मंदिर के अंदर का हिस्सा नहीं दिखा सकता, जिसे देखने के लिए तुम्हें यहाँ खुद आना पड़ेगा। लेकिन मंदिर के बाहर जो है कुछ शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, और जस्ट इसके सामने आपको वो स्थान मिलेगा जहाँ से राम जी जो है जल पिया करते थे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यह पानी जो है गंगा जल है। वैसे राम रेखा में दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और अब हम उन्हीं चीजों की तरफ बढ़ते हैं। ये सीढ़ी जो है आपको चट्टान के सबसे ऊपरी हिस्से में लेके जाते हैं, जहाँ से आपको काफी सुंदर नजारा दिखाई देंगे। और जब हमारी नजर राइट की ओर जाती है तो हमें एक कुंड दिखाई देता है, जिसे हम एक्सप्लोर करने जाते हैं। और इस कुंड का नाम पवित्र गंगा कुंड है। और चौंकाने की बात तो यह है कि यह कुंड जो है चट्टानों के बीच में है, फिर भी इसका पानी कभी नहीं सूखता, और ना ही इस पानी का कोई स्रोत है। जब आप इस पानी को पास से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यह पानी बहुत साफ है, बस चट्टानों की कलर की वजह से यह पानी मटमैला दिखाई देता है। और इस कुंड के नीचे और एक कुंड है जहाँ लक्ष्मण जी स्नान किया करते थे। ये वो कुंड है जहाँ लक्ष्मण जी स्नान करते थे, और ये रहा पवित्र गंगा कुंड। राम रेखा में जितनी भी जरूरी चीजें थी जिनको मैं दिखा सकता था, मैंने आपको दिखाया। अब बारी आती है लोकल मार्केट घूमने का, और इस दुकान में काफी अच्छे अच्छे कड़े और अंगूठी थे, वो भी काफी कम प्राइस में। और सभी अपने मन पसंद के सामान लेते हैं और हम गुपचुप खाने आ जाते हैं। और इन भैया ने जो इमली पानी बनाया था इतना ज्यादा चटपटा मजेदार की वॉइस ओवर करते वक्त मेरे मुंह में उसका टेस्ट आ रहा है। जब कभी भी आप राम रेखा आते हैं, यहाँ का पानी पूरी जरूर टेस्ट करना, मुझे तो काफी ज्यादा टेस्टी लगा। आप लोग भी जरूर टेस्ट करके देखना। तो ऑल ओवर यही है राम रेखा। वीडियो में इसकी सुंदरता का उतना अंदाजा नहीं मिलता, पर वास्तव में ये जगह काफी ज्यादा सुंदर है। मेरा यकीन मानिए, जब आप यहाँ आएंगे तो अपने सफर की सारी थकावट भूल जाएंगे, क्योंकि ये जगह है ही इतनी अच्छी। आखिरकार राम जी जो यहाँ निवास करते थे। खैर, ब्लॉग यही खत्म नहीं होती है। अगर आपके पास टाइम है तो जसपुर वाले मेन रोड में आप सीधे निकल जाइएगा। राइट साइड में आपको जसवाल ढाबा मिलेगा, यहाँ का अचार और खाना तो काफी जबरदस्त होता है। और दिन भर में हमने सिर्फ गुपचुप खाया है, तो जैसे ही खाना आता है हम भूखों की तरह टूट पड़ते हैं। और खाना खाने के बाद हमारा मन संतुष्ट से परिपूर्ण हो जाता है। और खाने की बिलिंग तो हमेशा बड़े भाई ही करते हैं, क्योंकि हम सब छोटे भाई साइड निकल लेते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।